दोस्तों, जब भी हवाई जहाज यानी एरोप्लेन के इतिहास के बारे में बात की जाती है तो सबसे पहला नाम राइट ब्रदर्स का आता है, यानी उन दो भाइयों का कि जिन्होंने 1903 में दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज बनाकर हवा में उड़ाया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज के दौर में जिस हवाई जहाज को हम देखते हैं ये भले ही राइट ब्रदर्स ने बनाया हो, लेकिन हमारी इस दुनिया में सबसे पहले आसमान में उड़ने का रिकॉर्ड राइट ब्रदर्स के नाम नहीं है, बल्कि हमारी इस दुनिया में जिस इंसान ने सबसे पहले आसमान में उड़ान भरी थी वो आज से लगभग 1200 साल पहले पैदा होने वाला एक मुस्लिम वैज्ञानिक था जिसका नाम अब्बास बिन फरनास था। अब्बास बिन फरनास ने ऐसे दौर में लोगों को उड़कर दिखाया कि जिस दौर में उड़ना तो दूर बल्कि इसके बारे में सोचना भी मजाक समझा जाता था। अब्बास बिन फरनास कौन था, कहां से था और किस दौर में था, और आखिर अब्बास बिन फरनास ने अपने दौर में ऐसी कौन सी मशीन बनाई थी कि जिसके जरिए से वो आसमान में उड़ने में कामयाब हो गया था। यही सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अब्बास बिन फरनास का जन्म 810 ईस्वी में स्पेन के एक शहर रोंडा में हुआ था, लेकिन बाद में कुछ वक्त गुजर जाने के बाद वो स्पेन के मशहूर शहर कुर्तुबा चले गए थे और वहीं पर उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी थी। दोस्तों, अब्बास बिन फरनास अपने दौर के दुनिया के सबसे काबिल वैज्ञानिक माने जाते हैं। इतिहासकार लिखते हैं कि अब्बास बिन फरनास अपनी जवानी के दौर में जब आसमान में परिंदों को उड़ता हुआ देखते थे तो बहुत हैरान होते थे। वो पंछियों को उड़ता हुआ देखकर यही सोचा करते थे कि आखिर परिंदों में ऐसी क्या खास बात है जो इंसानों में नहीं है। आखिर जब परिंदे उड़ सकते हैं तो एक इंसान क्यों नहीं उड़ सकता है। अब्बास बिन फरनास ने अपनी हैरत भरी निगाह से आसमान में उड़ते हुए परिंदों को देख देख कर अपनी उम्र के कई साल गुजार दिए। आखिरकार अब्बास बिन फरनास ने 852 ईस्वी में उड़ने के लिए अपनी एक मशीन बनाना शुरू कर दी। इतिहासकार लिखते हैं कि अब्बास बिन फरनास ने जो उड़ने वाली मशीन बनाई थी वो दिखने में बिल्कुल एक परिंदे की तरह थी। उस मशीन में परिंदे की तरह ही दोनों साइड में एक एक पड़ था और लोहे की राटों का इस्तेमाल किया गया था जिसे रेशम के कपड़ों से बड़ी मजबूती के साथ बांधा गया था। आखिरकार अब्बास बिन फरनास ने कुर्तुबा शहर के एक ऊंचे टावर से अपनी उस मशीन के जरिए से उड़ान भरी, क्योंकि दोस्तों अब्बास बिन फरनास की इस उड़ान के बारे में लोगों को पहले ही खबर हो चुकी थी, इसीलिए उसकी इस अनोखी उड़ान को देखने के लिए बहुत दूर दूर से हजारों लोग इकट्ठे हो गए थे। वहां मौजूद सभी लोग अब्बास बिन फरनास को ऊंचे टावर पर अपनी मशीन के साथ खड़ा हुआ देखकर ये सोच रहे थे कि ये बेवकूफ इंसान कुछ देर बाद ही ऊपर से छलांग लगाकर अपनी बेवकूफी की वजह से अपनी जान गंवा देगा। लेकिन जब अब्बास बिन फरनास ने ऊपर से छलांग लगाई तो सारे लोग हैरान रह गए, क्योंकि अब्बास बिन फरनास ने न सिर्फ दुनिया के इतिहास में पहली बार हवा में उड़ान भरी बल्कि 10 मिनट से भी ज्यादा मुसलसल हवा में उड़ता रहा। ये दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई इंसान हवा में परिंदों की तरह उड़ रहा था। लेकिन अफसोस कि जब 10 मिनट से भी ज्यादा हवा में उड़ने के बाद अब्बास बिन फरनास ने लैंडिंग करने का इरादा किया, यानी जमीन पर उतरने का इरादा किया, तो वो सही तौर पर लैंड ना कर सका और अब्बास बिन फरनास जमीन से इतनी बुरी तरह से टकराया कि उसकी कमर की हड्डी के साथ साथ जिस्म की दूसरी हड्डियां भी जख्मी हो गई, जिसकी वजह से वो अपनी उम्र का एक लंबा हिस्सा बिस्तर पर गुजारने पर मजबूर हो गया। वो सही तौर पर चलने फिरने के काबिल न रह सका था। दोस्तों, भले ही कुछ सालों के बाद उसकी वो तमाम हड्डियां सही हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जिस्म इस काबिल न हो सका था कि वो दोबारा से अपनी गलती को सुधार के एक बार फिर से आसमान में उड़ान भर सके। लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपनी वो रिसर्च जारी रखी थी और आने वाली नस्लों के लिए उसने अपनी इस उड़ान पर पूरी एक किताब भी लिखी थी, जिस किताब में उसने ये खुलासा किया था कि उसे वो कमजोरी मालूम चल गई है कि जिस कमजोरी की वजह से वो सही तौर पर जमीन पर नहीं उतर सका था, और वो कमजोरी ये है कि वो अपनी मशीन में पड़ों के साथ साथ दुम यानी पूंछ लगाना भूल गया था, क्योंकि परिंदे भी जब जमीन पर उतरते हैं तो अपनी पड़ों की बजाय पूंछ का सहारा लेते हैं। इसलिए हमें उड़ने के लिए पड़ों के साथ साथ दुम यानी पूंछ की भी जरूरत होगी। दोस्तों, अब्बास बिन फरनास की किताब का सहारा लेकर अब्बास बिन फरनास के बाद बहुत सारे लोगों ने आसमान में उड़ने की कोशिश की थी और धीरे धीरे आखिरकार एक वक्त वो भी आ गया कि जब 1903 में अमेरिका के दो भाइयों ने एक ऐसा हवाई जहाज तैयार किया कि जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई थी। अब्बास बिन फरनास ने न सिर्फ दुनिया के इतिहास में पहली बार आसमान में उड़ान भरी बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारी नई नई चीजों के आविष्कार भी किए थे, और यही वजह है कि आज भी दुनिया के बड़े बड़े लोग अब्बास बिन फरनास को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ याद करते हैं।
اور آپ کو بتاتے چلیں کہ عباس بن فرناس کے سمان میں چاند پر ایک بڑے گڈھے کا نام عباس ابن فرناس کریٹر رکھا گیا ہے، اور بغداد کے ایک ایئرپورٹ میں عباس بن فرناس کا ایک اسٹیچو آج بھی موجود ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل یسار نالج کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ حاضر ہوں گے پھر ایک نئے نالج کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔